तुम्हारा जीवन और तुम्हारा लक्ष्य, इसके बीच में बहुत कुछ है। किंतु यदि तुम अपने नेत्रों को अपने लक्ष्य की ओर बांधे हुए रहते हो तो तुम्हें बीच में कुछ और नज़र नहीं आता है। जीवन में तुम्हारा ध्यान कितना केंद्रित है, इस बात पर ही यह निर्भर है कि तुम्हारा लक्ष्य तुमसे कितना दूर है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिलेगा भी या नहीं, तुम केवल उसके लिए कोशिश करते हो, वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस कोशिश के लिए क्या क्या करते हो। यदि तुम अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को स्थिर रखना है, अडिग रखना है, ध्यान केंद्रित करना है और अपने नेत्र और लक्ष्य के बीच में किसी और को आने नहीं देना है। यह जीवन एक खेल का मैदान है। जब तुम इस खेल के मैदान में आ चुके हो तो अब तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। सबसे पहले तो तुम्हारी सोच है, उस सोच के आधार पर ही सब कुछ तय होगा। यदि तुम इस सोच के साथ अपने खेल के मैदान में उतरे हो कि जीवन में बिना जीते खेल के मैदान से बाहर नहीं जाओगे, तो यह सोच तुम्हें जीत अवश्य दिलाएगी। किंतु यदि तुम सहनशीलता पार ना कर पाए, धैर्यशीलता रख ना पाए, तो स्वयं को हारा हुआ महसूस करते हुए खेल का मैदान छोड़ भी सकते हो। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, तुम्हारी सोच ही तुम्हें हरा सकती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें खेल का मैदान छोड़ने के लिए तैयार कर सकती है। अगर तुम अडिग हो, दृढ़ निश्चयी हो, आत्मविश्वास से भरे हुए हो, दृढ़ संकल्प लेकर खेल के मैदान में आए हो, तो इस खेल के मैदान में तुम्हें कोई बाहर नहीं कर सकता है। बाहर जाने का रास्ता तो तुम स्वयं ही स्वयं को दिखा सकते हो। इसलिए स्वयं को पहचानो, स्वयं की कमियों को दूर करो, त्रुटियों को पूर्ण रूप से नष्ट करो, योग्य बनाओ, सक्षमता भरपूर लाओ, दृढ़ संकल्प बनो, अडिग रखो, अपने आँखों को लक्ष्य पर केंद्रित रखो। इन सब बातों के साथ तुम जीवन में कभी रुक नहीं सकते, कभी झुक नहीं सकते, कभी टूट नहीं सकते। कोई भी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बन सकता। तुम्हारी बाधा तो स्वयं तुम ही बन सकते हो। तुम्हारा मन ही बन सकता है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे मन को किस तरह से बांधे रखता है, किस तरह से खोले रखता है, यह तुम्हारे मन की गतिविधियों से पता लगता है। इसलिए स्वयं को जोड़े रखो अपने मन से, अपनी बुद्धि से और लड़ते रहो, संघर्षों का सामना करते रहो, आगे बढ़ते रहो, चाहे तुम एक एक पग करके ही आगे बढ़ रहे हो। यदि जीवन में तुम 10 पग आगे बढ़ते हो और 8 पग नीचे आते हो, तो भी तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि ये पग तुम्हारे लिए तुम्हें आगे ही बढ़ा रहे हैं। तुम्हें कई बार महसूस हुआ है इस खेल के मैदान में कि तुमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, उनको तुमने दूर किया। अपनी समस्याओं से तुम घबराए नहीं, लेकिन जीवन में संघर्ष, जीवन में समस्याएं रुकती नहीं हैं, कुछ समय बाद दोबारा आती हैं। यदि तुम टिके रहे, समस्याओं से घबराए नहीं और समझ गए कि संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, इस संघर्ष से तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपना
लक्ष्य हासिल करना है, तो निश्चित रूप से यह संघर्ष, यह समस्याएं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, तुम्हें कभी तोड़ेंगी नहीं, तुम निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। कई बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें बहुत सहन करना होता है, किंतु ऐसा नहीं है। हर मनुष्य को जितनी सहनशीलता मिली है उसके हिसाब से ही उसके जीवन का संघर्ष होता है। और यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाना भी होगा। जीवन में तुम्हें कुछ कर दिखाना भी होगा। यदि तुम छोटी छोटी समस्याओं से घबराओगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम कर नहीं पा रहे, लेकिन यह केवल तुम्हारे मन की और तुम्हारे बुद्धि की एक सोच होगी। उस सोच के आधार पर ही तुम अपने जीवन को आयाम दोगे। यदि तुम सोच लोगे कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी संघर्ष आए, तुम अपनी सहनशीलता नहीं छोड़ोगे, अपनी धैर्यशीलता नहीं छोड़ोगे, तो तुम रुकोगे भी नहीं, निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी परेशानी तुम्हारे लिए छोटी हो जाएगी। किसी भी परेशानी से, किसी भी समस्या से तुम घबराओगे नहीं, सब तुम्हारे लिए बोने साबित होंगे, क्योंकि तुम जान चुके होगे कि यदि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करना है तो इन समस्याओं से, इन संघर्षों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मन में कोई भय नहीं लाना है। तो निरंतर रूप से चलते हुए केवल तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे। कई बार हमें अपने लक्ष्य का पूर्ण रूप से पता नहीं होता। हमें यह नहीं पता होता कि हम वास्तव में क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर जब हमें बहुत कठोर कदमों से आगे बढ़ाता है, जीवन के रास्तों में हमें गिराता है, और फिर हम जब उठते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कर लिया। यह तो हम सह ही नहीं सकते थे, फिर भी हमने सह लिया। तब हमें अपनी शक्ति का आभास होता है, तब हमें अपनी कमज़ोरी पर नियंत्रण प्राप्त होता है। हम जान जाते हैं कि अब हमारी कमज़ोरी हमारे लिए नहीं है, उसको नस्ते-नाबूद करने का समय आ गया है। तुम भी अपनी कमज़ोरियों से घबराना नहीं, तुम निरंतर आगे बढ़ते जाना। तुम्हें कभी कोई नहीं रोक पाएगा। यदि तुमने अपने मन में इस दृढ़ संकल्प को कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो निश्चित रूप से तुम नहीं हारोगे। खेल के मैदान में वही जीतता है जो खेल के मैदान में टिका रहता है। यदि तुमने खेल का मैदान हार के कारण, डर के कारण छोड़ दिया, तो हार निश्चित रूप से तुम्हारी है। मन में आई हुई भावना से घबराना नहीं है, निरंतर लड़ते जाना है। और खेल के मैदान में जब तक जीत हासिल ना हो, तब तक तुम्हें वहाँ टिके रहना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें जीत दिलाएगी या फिर तुम्हें पराजित करेगी, निर्णय तुम्हें लेना है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम केवल जीतोगे ही, क्योंकि हार मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारी हार तुमसे कोसों दूर होगी। तुम्हारे अंदर मैं वो जज्बा भरूंगा जिससे तुम्हें केवल जीत ही नज़र आएगी। और अब आने वाले समय में तुम अपनी सभी समस्याओं का निदान कर दोगे। तुम निश्चित रूप से अपने उन विचारों को सार्थक कर पाओगे जिससे तुम्हें केवल जीत प्राप्त हो, और तुम्हें जीत प्राप्त होगी, क्योंकि अब तुम्हारे लिए वो समय आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे जीवन में शुभ समय आ रहा है, तुम्हारे जीवन में शुभ समय आ रहा है।